हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे बाकी भौजी, आपके एह तरह घर से जाए से भगवान श्री कृष्ण के यह उपहार के अनादर ना हुई। भगवान जानत हई कि हम वहाँ के एह उपहार के अनादर नहीं की करत। बस हमार मन नहीं के चाहत कि आपन स्वामी के बिना एक घर में अकेले रही। आप ही सोची देवर जी, जब हमार ब्याह भइल रहे तो ऊ हमार हाथ पकड़ के आपन टूटल फूटल झोपड़ी में ले आइल रहन। अब वैसे ही जब वो हमार हाथ पकड़ के एह राजमहल में ले आई हैं, तबे एह राजमहल में रहब। वहां के बिना तो हम स्वर्ग भी अकेले न ली हैं। सांच पूछी तो हम लोग के शरीर दोगो बा, बाकी हम लोग के आत्मा एक दूजा में लीन हो गईल बा। हम लोग एक दूसरा के बिना सुख तका दुख भी ना भोग सकी। वहां के पैर में कांटा गड़ेला तो टीस हमार पैर में उठेला। यदि दर्द हमके होला तो ऊ पीड़ित हो जालन। धन्य है माई, आप धन्य हैं। भगवान श्री कृष्ण अब सुख के द्वार हम लोगन खातिर खोल दिहले बाड़न।  एह सुखी संसार में
हम अपना स्वामी के हाथ थाम के ही प्रवेश करब। ऐसे जात समय जौना मंदिर में वो हमके भगवान के शरण में छोड़ गई रहन, वही मंदिर में हम उनकर बाट जोहब। और जब वो हमार हाथ पकड़ के ले आई हैं तो हम उनका पीछे पीछे चल आई। वाह माई वाह, आज अनायासे आप हमके शिक्षा दे दिले हैं कि सच्चा बियाह खाली दूगो शरीर के बंधन के नाम ना है, बल्कि दूगो आत्मा के पवित्र और अटूट मिलन के नाम बियाह है। हे माई, ई शिक्षा देके आज से आप हमार गुरु बन गईली। महामंत्री, वृंदापुरी में सब का हो रहा के हजे माया जाल फैला रहा। रातों रात सारा वृंदापुरी के घर हमरा राजमहल जैसे कैसे हो गई। आज जब हम अपन राजवाटिका से देखली तो सब और महले महल नजर आवत रहे। हमरो राजमहल से बड़ा राजमहल हम अपना होश में देख लिया कि नशा में। ना महाराज, राजवाटिका के बाहर के दृश्य जौन आप देखले हैं उ ना तो कोनो माया जाल है, ना ही नशा में डूबल आंख के भरम है। ना वो माया जाल है और ना ही हमार आंख के भरम। तो फिर रातों रात वृंदापुरी के स्वर्ग लोक के दर्पण के और कैसे बना देलास? ई असंभव संभव कैसे हो गई? महाराज, वृंदापुरी के स्वर्ग लोक के दर्पण स्वयं स्वर्ग लोक के निर्माता विश्वकर्मा जी आपन योग माया से बनौले हैं। पिछला रात के देव शिल्पी विश्वकर्मा स्वयं वृंदापुरी में पधरले रही। वृंदापुरी के एक एक नगरवासी उनकर दर्शन कैले रहे। स्वर्ग निर्माता देव शिल्पी विश्वकर्मा स्वयं हमरा राज्य में पधरले रहन और केहू हमके खबर तक ना कैलस। महाराज, आपके जगावे के बहुत कोशिश कल गई, बाकी का बोला मंत्री, बाकी का? यदि दंड के पात्र ना समझी तो कहीं। शीघ्र बोला, का बात बा? तू दंड मुक्त बाड़ा। रोज के तरह पिछला रात के भी आप सोम रस पान करके सुत गई रही। लाख उठौला के बाद भी आपके आंख ना खुलल। तू ठीक कहत बड़ा महामंत्री। हम रात के मदिरा के रसपान करके नशा में धुत रही और यह कारण बा कि हम ना तो स्वर्ग निर्माता विश्वकर्मा के दर्शन कैली और ना ही उनकर दिव्य चमत्कार देख सकली। धिक्कार बा हमके। ना महाराज, धिक्कार अपना आप पर मत करी। धिक्कार बा वो मदिरा के जेकर नशा में आप ना सच देख पावेली ना सच सुनल चाहिए। झूठा कवि आपके प्रशंसा कर करके झोरी भर भर के धन ले जालन। हाँ महामंत्री, ये एगो कटु सत्य बा। इससे भी बड़ा कटु सत्य ई बा महाराज कि ईश्वर के प्रशंसा करे वाला सुदामा और चक्रधर जैसन ब्राह्मण कवि महाराज से उपहार और पुरस्कार पावे के जगह दंड पावेलन। हाँ,
सुदामा के संगे तो हम निश्चय ही घोर अन्याय कैले हई। बाकी ईश्वर उनका साथे ऐसा न्याय कैले बाड़न कि आज सारा वृंदापुरी खाली सुदामा के कारण सुख और शांति के स्रोत बन गइल बा। ये का कहत बड़ा महामंत्री? वृंदापुरी के परिवर्तन खाली सुदामा के कारण भइल ह? हाँ महाराज, द्वारिकाधीश उनकर बाल सखा हैं। उनके खातिर श्री कृष्ण राजमहल बनवावल चाहत रही। बाकी उनकर धर्म पत्नी ना चाहत रहली कि जवन लोग से सुदामा भीख लेलन उनके टूटल फूटल घर के बीच वो राजमहल में रहस। यही से भगवान श्री कृष्ण जी वृंदापुरी के घर घर के राजमहल में बदले के निर्णय कैली और आज सुदामा के राजमहल आपके एह राजमहल से भी अधिक विशाल और वैभवशाली बा महाराज। जेके हम अपन राजमहल से धक्का मार के निकाल दिले रही, वही के भगवान श्री कृष्ण आज निहाल कर देलन। हाँ, आज वृंदापुरी के एक एक बच्चा सुदामा के प्रशंसा के गीत गा रहल बा। आप राजा हैं, बाकी अब सुदामा वृंदापुरी के जनता के दिल में राज कर रहल बाड़न। सत्य बा, हमसे घोर अपराध भइल बा। जे ईश्वर के प्रशंसा करे वाला सुदामा के अपमान कैनी, हमके दंड मिले के चाहिए। बाकी ईश्वर हमके दंड काहे न देला? यही से महाराज कि ईश्वर हर प्राणी के दंड देवे से पहले ओकरा प्रायश्चित करे के अवसर अवश्य देवेला। बाकी हमें पाप के प्रायश्चित कैसे करी? अगर आज्ञा होखे तो हम एगो सुझाव दही। कहा। पहले तो आप ये मदिरा के त्याग दही। सारा पाप के जड़ ई मदिरा बा। मदिरा के रसपान कैल छोड़ देब तो आप भविष्य में भी हर पाप से बचल रहब। बाकी ऐसे सुदामा के साथ भइल अन्याय के प्रायश्चित कैसे होई? महाराज, आज जब सगरे वृंदापुरी सुदामा के कारण स्वर्ग लोक के दर्पण बन गइल बा, त काहे ना वृंदापुरी के नाम बदल के सुदामापुरी रख दिया जाए। सुदामापुरी, सुदामापुरी, ये प्रस्ताव अच्छा बा महामंत्री। वृंदापुरी के नाम सुदामापुरी बनावे के तुरंत घोषणा करी जाए। अरे नाना, अरे ई कैसे हो सकेला? विश्वास नहीं होत ना? बिल्कुल ना। अरे सुदामा जी के देख के भला ई के कह सकेला कि सुदामा जी बचपन में ऐसन हरकत करत हुई है? तो के हमारा विश्वास नहीं होत ना? तो सुदामा से ही पूछ ला। कहा सुदामा? अरे का दुल्हनिया की तरह से लजात पड़ा? बताओ ना कि सांदीपनी के आश्रम में कैसे तू हमार खीरपुरी चुरा के खा जात रहा? बोला बोला। अब बचपन में तो ये सब चलते रहेला। तू भी तो माखन चोरा के खा जात रहला। भूल गए? वाह 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 सुदामा जी वाह। अरे आपके ए उत्तर के तो जवाब नहीं थे, बिल्कुल ब्रह्मास्त्र की तरह रहे, अचूक। अच्छा तो ठीक बा, तीनों रानी मेहमान के पक्ष ले रहा है। अरे सुदामा, तू तो हमार मित्र हवा भाई, कम से कम तोके तो हमारा साथ देवे के चाहिए। अवश्य अवश्य। एक चोर दूसर चोर के साथ न दी तो का करी? काहे देवी लोग? हाँ हाँ हाँ।
कहा मित्र, का चुरावले रहा, माखन की खीर कि फिर उ चना जे गुरु माता दिले रही। ल, ई चना अपना संगे ले जा। देख, हम आधा आधा तू दोनों के पल्ला में बांध देत हई। भूख लगला पर एकरा खा लीह। गुरु माता, हमार पल्लू तो फट गईल ह। ई पूरा अब एकरे पल्लू में बांध दी। हम एकरा से आधा ले ले। अच्छा बात है, अच्छा बात है। ला, अरे, ई कटकट के आवाज कैसे ना रहल हो? कुछ खात आ रहा का? ना, इ त सर्दी के मारे हमार दांत कटकटा रहल ह। अच्छा, बहुत सर्दी लग रहल ह का? हाँ, पूरा शरीर भीग गइल ह। ओहो हो, हमके भी बहुत सर्दी लग रहल ह। सुनले हई, कुछ खाए से शरीर में गर्मी आ जाला। तो लावा उ चना जे गुरुमाता दिले रही, दोनों बांट के खा लेत हई। चना, चना कहाँ बा? तोहार पल्लू में बदले रही ना। हमार पल्लू में वो तब पेड़ पर चढ़त समय डाली से रगड़ के गीलापन से गांठ खुल गेल रहे, जैसे सगरे चना कीचड़ में गिर गेल रहे। ओहो हो, ई तो बहुत बुरा भइल। काहे कि तोहके तो भूख बहुत जल्दी लग जाला ना। तो अब का करब? का करब? आज तो ब्राह्मण भूखले रही। अरे वाह, कृष्ण के होखत ओकर मित्र भूखल कैसे रह जाई? काश बचपन के उद्दीन ही चुरा लेता। काश वो दिन सच मुझे चुरा सकती। बचपन तो बचपन ही होखेला, न कोनो छल न कोनो कपट। जे मुंह में आइल कह देली, जे मन में आइल कर देली। कबो पेड़ पर चढ़ गेली, कबो नदी में कूद गेली। ऊंच नीच के भेदभाव तो कबो मन में आइल ही ना। बाकी बड़ हो गेला पर एक एक कदम सोच समझ के रखे के पड़ेला। बचपन के उस सगरे भोलापन छीना ही जाला। ऐसन काहे होखेला कृष्णा? हम लोग बूढ़ा होके तक बच्चा बनके काहे ना रह सके? सुदामा, सृष्टि के नियम ही ऐसा न मित्र। ना सृष्टि के गति थमेला, ना केहू के आयु कोनो क्षण रोकेला। काल चक्र चलत रहेला और समय बदलेला, और समय के साथ सब कुछ बदल जाला।
बच्चा जवान हो जाला और जवान बूढ़ा हो जाला। ई नियम अटल हा। सृष्टि के ये नियम बड़ा ही कठोर नियम बा। कठोर तो बा, बाकी हाँ बड़ा ही आवश्यक। बचपन में हम लोग खाली अपना खातिर ही जी ले, बाकी बड़ होके लइकन खातिर। और जाना था वह हम लोग बड़ा होके अपने अमूल्य बचपन अपना लइकन के अन्याय दान कर दिले। बल्कि मनुष्य के सगरे जीवन ही अपना संतान के नाम पर अर्पित हो जाला। लइकन खातिर जियल, लइकन खातिर मरल। माता पिता अपन संतान खातिर का ना सहन करेला। हम तो अपन लइकन खातिर कुछ भी तो ना कर सकली, यही से तो हम हुआ आयल रही। वो बेचारा भी तो हुआ आस लगौले हमार प्रतीक्षा करत हुई है, सोचत हुई है कि हम हुआ से। सुदामा जी, आप तो बचपन के विचार में खो गईली। बचपन के ना, लइकन के बारे में सोचत रही। घर से विदा भइले कई दिन हो गए, बेचारन वो हमार प्रतीक्षा करत हुई हैं। वहां के तो जैसे उनका भुला ही गई है। अरे सुदामा, ई का तू अभैया कहाँ उठ के जाए लगला? अरे अभी तो रात के शुरुआत भइल हा। घर और लइकन के याद मन के व्याकुल कर देलस। सवेरे जल्दी उठ के वृंदापुरी की यात्रा भी तो करे के बाना। अरे का कहता रहा सुदामा? अरे अभी तो जी भर के तो से बात भी नहीं के भइल। मित्र, मन करता कि तोहरा साथे बैठ के बरसों बचपन के बात करत रहे। बचपन तो रहल ना कि जे मन कहे उहे करी। अब आयु में तो लइकन खातिर मन के मारे के ही पड़ेला ना। तू सही कहला सुदामा। सृष्टि के नियम बड़ा ही कठोर होला। ना तो मन के भावना के समझेला और ना महसूस कर सकेला। का बात बा प्रभु, आज आप फिर से उदास धुन बजावत हैं। सुदामा के दुख तो अब दूर हो चुकल बा, ऐसे अब तो आपके प्रसन्न होके के चाही। दुख तो होइबे करी देवी। अब अपना मित्र से बिछड़े के समय जे आ रहा हा। बाकी अच्छा बात ई हा कि सुदामा के दुख के दिन अब बीत गईल। भगवन, सुदामा के दुख के कारण कहीं वो चोरी तना जीव बचपन में कैले रहन। चना चुरवले रहन, खीर चुरवले रहन। कहीं आप उनके ओही चोरी के दंड तो नहीं के देत? ना देवी, हम केहू के दंड ना दे सकीला। हम तो अपना भक्तन के मुक्ति देला। कर्म और भोग अनिवार्य हा। कर्म के विधान ऐसन हा कि जे जैसन करी ऊ वैसने भरी। यदि केहू बबूल के पेड़ लगाई तो होके कांटा ही मिली, काहे कि बबूल पर तक कांटा ही उगेला, फूल ना खिले। कर्म के विधान के और सृष्टि के नियम के हम ना बदल सकी। ऐसन कैला से विधि, विधान और विधाता तीनों संकट में आ जाए हैं। ऐसे है देवी, हर केहू के तरह सुदामा के भी
अपना कर्म के फल तब भोगे के रहे। अब अच्छा बात ई बा कि अब सुदामा के भाग्य में शूल ना फूल ही फूल बा। कृष्णा